तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में मनन करेंगे। वो है संसार की रचना या फिर उसकी शुरुआत और बुराई की उत्पत्ति। जब हम अपने संसार को देखते हैं, अपने पृथ्वी को देखते हैं, या फिर पृथ्वी के बाहर भी जब हम तारों को देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, कई बार हमारे मन में ये सवाल आया होगा कि ये सब आया कहाँ से, इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई या किसने की। हमारा संसार बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं उसमें। जैसे कि आप जगह जगह पर आप देखोगे ऐसे विशाल पहाड़ आपको दिखेंगे, विशाल समुद्र जल, जो भी पानी के स्रोत है, नदियाँ, झरने, समुंदर, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और ये सब काफ़ी विशाल है और उन्हें देखकर हमें लगता है कि ये सब कितना बड़ा है और कितना विशाल है और कितनी इसमें सामर्थ्य है। ये सब कहाँ से आया? क्या ये सब किसी ने बनाया है? ये ऐसे ही आ गया है कहीं से? हम कभी कभी, मैंने किया है ये, रात को आसमान की तरफ देखकर तारों को हम देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब वहाँ पर खड़े कैसे हैं, ये गिर क्यों नहीं जाते, ये टिमटिमाते कैसे रहते हैं। तो ये सब सवाल मैं उम्मीद करता हूँ हम में से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के मनों में आया ज़रूर होगा। हम देखते हैं संसार के इस पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ से ढकी होती है वो जगह, जब हमने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह है। या फिर ऐसी दूसरी जगह है जहाँ मीलों मीलों तक रेगिस्तान होता है, सिर्फ और सिर्फ रेत और गर्मी, वहाँ पे ना कोई पौधे होते हैं ज़्यादा, ना पानी का स्रोत होता है। तो अलग अलग दिलचस्प, अलग अलग प्रकार के जगह है हमारे इस पृथ्वी पर। आप पानी के नीचे का जीवन देख लो, मछलियों को देख लो, रंग बिरंगे मछलियाँ, जो पौधे जो उगते हैं पानी के अंदर, उनमें भी बहुत भिन्नता, बहुत प्रकार के वो होते हैं। और कुछ कुछ को तो देख के हंसी भी आ जाती है, कुछ बहुत अजीब भी लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ को देख के बड़ा सुंदर लगता है। यहाँ पे आप कुछ मछलियों को देखेंगे, उनका रंग बड़ा सुंदर होता है। आप अलग अलग प्रकार के आसमान में उड़ने वाले पंछियों को देखते हैं। कुछ कुछ पंछी तो है जो लाखों, हजारों लाखों किलोमीटर तक उड़ के एक एक ऋतु में, एक एक सीजन में एक देश से दूसरे देश या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाते हैं। आप सोचते हो कि बाप रे, इतना ये लोग वो पानी के ऊपर उड़ के इतना लंबा सफर वो तय करते हैं। अब संसार में देखो बहुत सारी सुंदरता है। फूलों को देखिए, कुछ कुछ फूल बड़े, उनमें सुगंध इतनी अच्छी होती है, उनके रंग इतने अच्छे होते हैं, देखकर ही मन प्रसन्न होता है। तितलियों को देख लो, बहुत सारे खूबसूरत रंग उनमें भी होते हैं। कभी कभी मन में आता है कि ये कहाँ रंग डालता कौन है इनमें ये सब रंग आता कहाँ से है। कुछ कुछ जानवर होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं। ये मुझे हाल ही में मुझे इस जानवर के बारे में पता चला, इसे रेड पांडा कहते हैं। आप इसके जाके यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए, बहुत बहुत क्यूट है। आपको देखकर ऐसा लगेगा घर पे लेके आ जाओ, कितना सुंदर है। कहाँ से आया ये सब? कुछ और पक्षियों को हम देखते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, उनका डिज़ाइन क्या होता है, उनके जो चोंच है उनके क्या रंग होते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उनको, उनके जो शरीर पे जो उनके पंख होते हैं उनका अलग अलग प्रकार का रंग होता है। संसार में इतनी सुंदरता है। आप इंद्रधनुष को देख लीजिए, आपको लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन बना रहा है, ऐसे इतने इतने रंग कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर कभी ना कभी मन करता ही होगा कि कहाँ से आए ये सब, कौन कर रहा है ये सब। लेकिन संसार में केवल सुंदर चीज़ें ही नहीं, कुछ बुरी बातें भी है जो इसी संसार में है जिसमें हम रहते हैं। आप देखते हैं लोगों का शोषण भी होता है इसी संसार में। बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग जिनके साथ मारपीट होता है घरों में। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर हमेशा लड़ाई या झगड़े होते हैं, वहाँ के बच्चे बड़े तकलीफ में होते हैं। उनका चैन, उनका सुख चला जाता है क्योंकि उनके घर पे हमेशा लड़ाइयाँ होती है। आप देखोगे संसार में बहुत सारे जुर्म होते हैं, लोग बहुत ही बुरी बातें करते हैं, बहुत सारे बुरे
जुर्म जो है, अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे जुर्म होते हैं, बहुत सारे गलत काम लोग करते हैं जिनके लिए उन्हें पुलिस पकड़ती है, जेल में डाला जाता है। तो ऐसी भी बुरी बातें उन खूबसूरत बातों के साथ हमारे संसार में होती है। प्राकृतिक विपदाएं भी आती है। बहुत बार ये आप चित्र देख रहे हो, एक जंगल में आग लगी है। आप ये बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, हजारों किलोमीटर तक जंगलों में आग लग जाती है और उसे रोकने के लिए कुछ किया जाना बहुत मुश्किल होता है। पूरी सरकारें उसके पीछे लग जाती है, लेकिन कई कई दिनों तक या महीनों तक कभी कभार ऐसी आग जो है वो बुझती नहीं है, वो जलती जाती है। बहुत सारे जगह बाढ़ आ जाती है। जो सुंदर सृष्टि के बारे में हमने पहले कहा था, वही सृष्टि कभी कभी पानी के अंदर डूब जाती है। लोग अपने जान से हाथ गवा बैठते हैं। ये चित्र में भी आप देख रहे हैं, बहुत तकलीफें, पानी भर जाता है रास्तों पे। ये सब हम अपने संसार में देखते हैं, अपने अपने इस पृथ्वी पर देखते हैं। तूफान, आंधी आती है, लोग उसमें भी बहुत सारे लोग की मृत्यु होती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, उनको उनके घर उजड़ जाते हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। हमारे इसी संसार में, इसी सुंदर संसार में हम ऐसे भी दृश्य देखते हैं जहाँ पर भूखमरी है, गरीबी है, बच्चे जो है एक दो वक्त की रोटी ठीक से खा नहीं पाते। बहुत सारे लोग कई प्रकार के व्यसन में फंसे हुए हैं, लत लगी होती है उन्हें बहुत सारी चीज़ों की, शराब की, सिगरेट की, ड्रग्स की, और बहुत उनका जीवन बड़ा ही दुखद होता है। उनके उनके जो प्रियजन है वो भी तकलीफ में होते हैं अपने लोगों को ऐसे देखकर, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते उससे, उसी में वो बहुत तकलीफ सहते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान भी गवा बैठते हैं। आप ऐसे भी इसी सुंदर संसार में आप ऐसे भी दृश्य देखते हो जब बच्चे पैदा होते हैं बहुत सारे तकलीफों के साथ, बीमारियों के साथ। ये भी हम अपने संसार में देखते हैं। और अगर तकलीफों के साथ पैदा ना हो तो भी हम बड़े होते हैं, उम्र होती है, कुछ साल बाद जो तकलीफें नहीं है वो भी आ जाती है, बीमारियां आ जाती है, चलने में तकलीफ, उठने में तकलीफ। और ये भी हमारे संसार का एक बहुत ही ऐसा भाग है जिससे हम बच ही नहीं सकते। मौत, मृत्यु, ये भी हमारे जीवन में होती है। हमारे जो एकदम करीबी लोग होते हैं, जिन पर हम अपनी जान छिड़कते हैं, जो हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, कभी कभी अचानक से वो गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब चीज़ें हमें तकलीफ भी देती है। तो संसार में जो पहले मैंने बताया था, बहुत सुंदर सी चीज़ें जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों से तकलीफ भी होती है। तो फिर से हम उसी सवाल पर आएंगे कि ये सारा संसार कहाँ से आया, ये सारी बातें कहाँ से आई, क्यों होती है ये सारी बातें हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पर। आने वाले कुछ सत्रों में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये सत्र में मैं सब कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ अहम बातों को हम देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि संसार आया कहाँ से, ये सृष्टि जो है वो आई कहाँ से। बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारे विश्वास प्रणालियां हैं, जो अलग अलग उनकी धारणाएं होती है कि संसार कैसे आया या इस संसार को कैसे बनाया गया। हम बाबिलोन के बारे में जानते हैं, बाइबल में कई सारे जगह पे बाबिलोन कहा गया है। ये उस संस्कृति का विश्वास है। उनके हिसाब से इस प्रकार संसार की रचना हुई। दो, एक देवी और एक देवता है। ये मैंने बनाया अलग था, शायद से इस पे अलग आ रहा है। इसका नाम अप्सू है, जो वो बाल्टी पकड़ के खड़ा है, वो उस देवता का नाम वो लोग अप्सू कहते हैं, और इसका नाम तियामुट कहते हैं। बाबिलोन की मान्यता के हिसाब से ये दो देवी देवता जो थे वो पहले से थे, संसार बनने से पहले, और इन दोनों ने एक साथ आकर बहुत सारे बच्चे पैदा किए, और वही सारे बच्चे बहुत सारे देवी देवता बने। और उनमें से एक जो बच्चा था उसने अप्सू को मार दिया, जान से मार दिया, क्योंकि कुछ उनमें अनबन हुई थी, जिसके कारण थियामुट बहुत गुस्सा हो गई। वो बहुत क्रोधित हो गई।
तो उनमें से इनके बच्चों में से एक बच्चा है जिसका नाम मर्दुक है, जिसे आप वहां पर देख सकते हो, वो जो टोपी लगा कर खड़ा है, वो डिसाइड करता है, वो निश्चय करता है कि वो अपनी माँ तियामुट को मार देगा और सभी देवताओं का राजा बन जाएगा। तो मान्यता ये है बाबिलोन में कि इस मर्दुक नाम के जो देवता है उसने अपनी माँ तियामुट का कत्ल कर दिया, उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े से उसने आकाश बनाई और दूसरे टुकड़े से उसने पृथ्वी बनाई। तो यह है बाबिलोन संस्कृति का विश्वास कि संसार इस प्रकार आया। और ये जो है ये मिस्र का विश्वास है, मिस्र संस्कृति जो है, इजिप्शियन जिसे हम कहते हैं, वहां की ये धारणा है। आप जो वो नीले रंग में एक चीज देख रहे हो, वो उनके मान्यता के हिसाब से वो आकाश की देवी है, इसके लिए वो नीले रंग की है और उसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं। और वो जो पकड़ के खड़ा है उसका नाम शू है, अच्छा वो उनका नाम नट है, ये शू है। ये हवा का देवता है जो आसमान को थामे रखता है। और नीचे आप एक भाई साहब को देखोगे, वो आराम फरमा रहे हैं वहां पर, वो हरे रंग के हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये पृथ्वी का देवता है, इसके लिए पृथ्वी क्योंकि हरे रंग की है, घास फूस है करके उसका वो हरे रंग का है। तो उनकी मान्यता ये है कि इस प्रकार सृष्टि चलती है, कि ऐसे सारी सृष्टि जो है उसकी रचना हुई थी और ऐसे ही चीजें चलती है। और बाजू में आप एक व्यक्ति और देखते हो, उसका सर जो है वो एक चिड़िया का रूप है उसका, और शरीर एक इंसान का है, उसका नाम रा है। ये मिस्री सभ्यता का सबसे बड़ा उनका देवता है। तो आसमान है, हवा है, पृथ्वी है और साथ में उनका मेन देवता रा जो कि सूर्य भगवान है। तो ये उनकी मान्यता है। और ये जो यूनानी विश्वास है या सभ्यता है, जैसे ग्रीक कल्चर कहते हैं, उनका विश्वास है कि एक देवी है गाया, ये सबसे पहले बनी थी, वो पृथ्वी को दर्शाती है। और ये गाया देवी ने बाकी सारे देवी देवताओं को बनाया और सारे संसार को बनाया। मैं सिर्फ कुछ पुराने जमाने से ये सारी जो मान्यताएं है, ये विश्वास जो है, ये हमारे बाइबल जब लिखी गई थी वो समय से भी पहले की विश्वास, पहले की मान्यताएं हैं। तो ये कुछ पुरानी मान्यताएं हैं और लोगों ने हमेशा से ऐसे अलग अलग विचित्र रूप से समझने की कोशिश की है कि ये संसार आया कहाँ से। तो ये कुछ कहानियां हैं, हम देख के ही सुन के हमें समझ में आता है ये सब मनगढ़ंत है, ये मानव के दिल से आई हुई कहानियां हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो बहुत सारे लड़ाई हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, किसी ने किसी को मारा होगा, एक को मार के आसमान बना दिया, दूसरे भाग से जमीन बना दिया। तो ये मनुष्य सोचते रहता है। लेकिन आज हमारे संसार में जब विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है, साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है, तो आज हम अलग चीजें को मानते हैं। आज हम मानते हैं कि ईश्वर करके कोई है ही नहीं, संसार खुद बना है, अपने आप से बना है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। इसे बिग बैंग कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि आदि में एक बड़ा धमाका हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ पूछिएगा मत, क्योंकि वो भी आपको नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि आप मान लीजिए पहले जब कुछ भी नहीं था, एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो धमाके में से चांद आए, सूरज आए, तारे आए, जो सूर्यमंडल है, सौरमंडल है वो आए, गैलेक्सीज आई, और ऐसे बन बन के उस छोटे से धमाके से हमारा जो संसार है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो बड़ा हो के आज जैसा है वैसा बना है। तो इस धारणा में कोई सृजनहार नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, चीजें अपने आप हुई है। तो इसके लिए क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ज्यादातर नहीं मानना चाहते कि एक ईश्वर भी हो सकता है जो हम सबको बना सकता है, तो वो उन्होंने ये धारणा बना के रखी है कि संसार ऐसे आया होगा। अब इन सबके विपरीत बाइबल जो है, जिसे हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, जैसे ओलिवर अंकल ने कहा एक ही परमेश्वर है, हम मानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसका जो वचन है उसने हमारे लिए अपना वचन दिया है। बाइबल जो हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, और केवल जीवित परमेश्वर हमें बता सकता है कि संसार कैसे बना, क्योंकि उसने बनाया।
जो जो बनाया वही आपको बता सकता है। यहाँ पर कोई मारधाड़ नहीं है, कोई किसी को मार नहीं रहा है, किसी के बच्चे किसी के खून के प्यासे नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिल्कुल सरल और सीधे शब्द में एक पहले बाइबल के पहले अध्याय के पहले वचन में एक घोषणा होती है। इट्स अ डिक्लेरेशन, एक घोषणा होती है, कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं। और वो घोषणा ये है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये सब कहाँ से आए, ये फैन कहाँ से आए, ये बिल्डिंग कहाँ से आई, ये पेड़ पौधे कहाँ से आए, ये सारी सृष्टि कहाँ से आई, ये जानवर जो जंतु जानवर है वो कहाँ से आए, सबका एक ही जवाब है जो बाइबल के पहले पन्नों में आपको पढ़ने मिल जाएगा कि जीवित परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब मैंने कहा कि ये घोषणा है। तो जब बाइबल का परमेश्वर ये घोषित करता है कि मैंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इसमें से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं परमेश्वर के बारे में, संसार के बारे में, आपके और मेरे बारे में, मनुष्यों के बारे में। ये एक वचन से ही हम बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। और ये पहले अध्याय में हम हमारे जीवन में, हमारे मन में जो सवाल उठते हैं, उसमें से कई सारे सवालों का जवाब हम इस पहले अध्याय से ही हमें पता चल सकता है। ओलिवर अंकल ने यह भी हमें याद दिलाया कि हम जो मसीही विश्वासी है वो एक त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। त्रिएक मतलब वो तीन है लेकिन वो एक है, यानी कि परमेश्वर एक ही है। हम तीन परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये एक परमेश्वर तीन व्यक्ति है। और हम मानते हैं कि उन्हें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। अचरज की बात है कि आप ये चीज किसी बड़े ज्ञान वाले व्यक्ति को कह दीजिएगा, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई बड़ा डॉक्टर हुआ, लेकिन जो मसीह को नहीं जानता, जो प्रभु को नहीं जानता, उसे आप कह दीजिएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। ये वो कहेगा आप क्या बात कर रहे हो, तीन है, आप बोल रहे हो तीन परमेश्वर है। हम बोलेंगे नहीं, एक परमेश्वर है, तीन व्यक्ति है। वो बोलेंगे ये बात हजम नहीं हुई, ये बात कुछ समझ में नहीं है, आप कुछ भी बकवास कर रहे हो। लेकिन अगर एक छोटा जवान बालक भी रहेगा, अगर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, अगर उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चल रहा है, वो बराबर समझता है। वो सब समझता नहीं है, लेकिन वो यकीन करता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है कि प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की, तो ये तीनों लोग उसमें शामिल थे। पिता भी शामिल था रचना करने में सृष्टि की, पुत्र भी शामिल था और पवित्र आत्मा भी शामिल थे। पहले वचन से तो हम पिता के बारे में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके ठीक अगले वचन में, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो यहां पर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, वो भी संसार की रचना करने में वहीं पर मौजूद है। तो पिता भी मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है। और अगर आप नए नियम में आओगे तो आपको और थोड़ा खुलासा होगा, प्रभु का वचन और स्पष्ट रूप से आपको बताएगा। ये यूहन्ना पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन में लिखा है, आदि में वचन था। ये वचन जब हम कह रहे हैं, हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदि में वचन था यानी यीशु मसीह थे, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो यहां पर नए नियम में हमें और खुलासा होता है, पता चलता है कि यीशु मसीह भी आदि में उस संसार को रचने के कार्य में वो भी वहां पर मौजूद थे, वो भी कार्य कर रहे थे। तो जब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मौजूद थे और तीनों एक्टिवली मिलकर इन तीनों ने सृष्टि की रचना की। एक और बात जो बाइबल बताती है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से बड़ी आसानी से संसार की रचना की। कैसे परमेश्वर ने रचना की? आप पहले ही अध्याय में पढ़ते हो ना, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। परमेश्वर को बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ा। उन्हें
जाकर कहीं से कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ा, या फिर उन्हें कोई बड़े बड़े काम नहीं करने पड़े। उन्होंने केवल उनके मुंह से कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ, जमीन हो, जमीन हुआ, पानी समुद्र इकट्ठा हो, वो हुए। तो ये हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य बताता है, ये हमारे परमेश्वर का बल बताता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी कभी जीवन में मसीह होने के बावजूद हम अपना जीवन ऐसे बिताते हैं जैसे कि हमारा परमेश्वर है, लेकिन मेरी जो समस्या है या फिर मेरी जो तकलीफ है या फिर जिससे मैं गुजर रहा हूं वो बहुत बड़ी है। मैं वो परमेश्वर क्या ही कर लेगा उसके बारे में। ऐसे हम मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी हम निराश होते हैं। जैसे भाई रिचर्ड ने भी कहा था ना, यूसुफ उस गड्ढे में भी यूसुफ का विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन हम कलीसिया में अंदर बैठ के, प्रभु के लोगों के बीच में बैठ के कभी कभी हम निराश बैठते हैं, जैसे कि प्रभु है ही नहीं, हमारे साथ है ही नहीं। सो हमारा प्रभु सामर्थी है, उसने केवल मुंह से कहा और सारे सृष्टि की रचना हुई। याद दिलाइएगा अपने आप को बार बार कि आप कौन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। भजन संहिता 33 के 6वें वचन में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। जैसा मैंने कहा, वचन और उनके श्वास, उससे सारी सृष्टि बनी। हमारा प्रभु इतना सामर्थी है। हमारा प्रभु इतना सामर्थी है कि उन्हें बड़ी परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और चीज बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों के पुस्तक 11वां अध्याय और उसके 3रे वचन में लिखा है, यह विश्वास ही है जिसके द्वारा हमने ये जाना है कि परमेश्वर की आज्ञा मात्र से सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। वह सब जो दिखता है उसकी उत्पत्ति देखी हुई वस्तुओं से नहीं हुई। अब हम जब कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार की रचना की, तो परमेश्वर ने रचना की, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक रचयिता है। इंग्लिश में हम कहते हैं ही इज अ क्रिएटिव पर्सन, वो एक रचयिता है। हम में से कुछ लोग होंगे जो बहुत क्रिएटिव रहेंगे, हम रचयिता रहेंगे, कुछ शायद से अच्छा गा सकते हैं, कुछ शायद से अच्छा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग जो रचनात्मक क्रिया है आप कर पाओगे शायद से। लेकिन अगर ये सब करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ ना कुछ साधन लगेगा। जैसे कि अगर मैं संगीतकार हूं, मैं एक संगीत की रचना करता हूं, मुझे क्या लगेगा? गिटार लगेगा, वो जो भी साधन है, कीबोर्ड हुआ तो वो, तबला हुआ तो वो। उसके बिना मैं क्या कुछ रच सकता हूं? क्या मेरी रचना उस वस्तु के बिना हो सकती है? एक और चीज संगीतकार को लगती है, हवा के बिना संगीत बन ही नहीं बस सकता। आप किसी वैक्यूम वाले जगह पे जाओ, जहाँ पे सारा हवा चूस लिया गया हो, और वहां पर एक गिटार आप बजाते बैठो, कोई आवाज नहीं आएगा। रचना बनने के लिए आपको हवा की भी जरूरत पड़ती है। कोई चित्रकार है, उसे क्या क्या लगेगा? कैनवस लगेगा, पेपर लगेगा, रंग लगेंगे, ब्रश लगेगा। उसके बिना वो कुछ रचना कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कोई मूर्तिकार है, उसे क्या लगेगा? मिट्टी लगेगी, पानी लगेगा, उसके हाथ लगेगा। अगर वो हथौड़े से काम कर रहा है तो जो हथौड़ा लगेगा। तो जो भी रचना करता है उसको साधन चाहिए होता है। कोई ना कोई साधन के बिना कोई कुछ भी नहीं रच सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर, उस रीति में बिल्कुल अलग है। उसे किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ी, उसे किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कुछ नहीं में से सारा संसार बना लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा। जब कुछ भी नहीं था, प्रभु को कुछ उठा के संसार बनाने जैसा कुछ था ही नहीं। संसार ही नहीं था, संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ नहीं में से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, ये सारी सृष्टि बनाई, ये सुंदर सृष्टि बनाई। तो फिर से जान लीजिएगा कि प्रभु कितना सामर्थी है, वो रचनात्मक है।
वो सुंदरता जो आपने देखी पहले हमने स्लाइड्स में देखे ना, तो प्रभु उतना क्रिएटिव है, उतना उनमें वो उतने सुंदर है, इसके लिए उन्होंने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं से बनाई। इसके लिए वहां पे लिखा है जो दिखता है उसकी उत्पत्ति देखी हुई वस्तुओं से नहीं हुई है, यानी कि कुछ भी नहीं था उसमें से प्रभु ने सब देखी हुई वस्तुएं बनाई। क्या हम इससे सहमत है, समझ सकते हैं? ओके। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, तो क्या परमेश्वर ने समय बनाया? इसके लिए मैंने वो क्लॉक का वहां पे चित्र दिया है। क्या परमेश्वर ने समय की रचना की? क्योंकि बहुत सारे मान्यताओं के हिसाब से लोग कहते हैं कि संसार का कोई शुरुआत नहीं था, या सृष्टि की कोई शुरुआत नहीं थी, संसार हमेशा से रहा है, सृष्टि हमेशा से रही है। यह नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के अंदर ही समय निहित है। सृष्टि बनाते वक्त ही परमेश्वर ने समय बनाया है, तो हमेशा से सृष्टि नहीं रह सकती। आज जैसे मैंने कहा, वैज्ञानिक लोग हैं जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व को हटा देना चाहते हैं, और इसके लिए वो ये बताते हैं कि संसार हमेशा से रहा है, क्योंकि संसार अगर हमेशा से रहा है तो परमेश्वर उसे बनाने की जरूरत ही नहीं ना। लेकिन अगर संसार का एक शुरुआत हुआ है, समय की एक शुरुआत हुई है, तो उसके पहले कोई था जिसने उसे बनाया है। तो बाइबल ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करता है जिसने स्वयं समय को बनाया है। तो अगर उसने समय को बनाया है तो वो समय के बाहर है, वो समय के परे है। इसके लिए प्रभु कह सकता है कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, और आगे कल क्या होने वाला है। हम क्या बता सकते हैं? 5 मिनट बाद बाहर चाय मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हम बता सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम समय के अंदर सीमित है। हम समय को एक एक क्षण के हिसाब से जीते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर समय के बाहर है, वो समय को एक साथ देखता है, वो समय के बाहर है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी आपको मुश्किल शायद से होगी, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24वें वचन में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यहां पर क्या कहा गया? स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है परमेश्वर। स्वामी का अर्थ हम समझते हैं? कोई बताएगा स्वामी का अर्थ क्या है? मास्टर, यानी कि मालिक। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस चीज का स्वामी हूं, मतलब ये मेरा है, कोई और नहीं कह सकता कि ये उसका है, मैं इसका मालिक हूं या मैं इसका स्वामी हूं। तो यहां पे लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, सारे संसार, सारी सृष्टि का बाइबल का परमेश्वर स्वामी है, मालिक है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि हम कहते हैं ना, ये मैंने बनाया है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बुक है, ये मेरा जो कुछ भी है। हम ये मेरा मेरा करते करते हम भूल जाते हैं कि दरअसल मैं किसी भी चीज का स्वामी नहीं हूं। अगर मेरे पास कुछ है तो वो इसलिए है क्योंकि उस चीज के स्वामी ने वो मुझे दिया है, मैं केवल उसका रखवाला हूं, संभालने वाला हूं। तो अगर मेरे पास एक मोबाइल है तो मुझे इस मोबाइल का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत इसे संभाल कर रखना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये परमेश्वर का है, वो स्वामी है, और हमें उनकी दी चीजों को हमें उसका ख्याल रखना है। सत्र के स्टार्ट में कहा गया कि ये जगह आप जब जाओगे इसे साफ रखना, कोशिश करना कि यहां पे गंदगी ना हो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जगह किसकी है? परमेश्वर की है, ये प्रभु का जगह है। हमें इस संसार में जो भी चीजें दी गई है हमें उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्वामी ने हमें दिया है, हमें स्वामी को जवाब देना है एक दिन। भजन संहिता 24 उसका पहला वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसके निवास करने वाले भी। संसार की चीजें नहीं, आप और मैं खुद उसके हैं। हम जब प्यार में होते हैं ना, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, बोलते हैं मैं तेरा हूं तू मेरा है। ठीक है, कहने के लिए अच्छा है, लेकिन सभी लोग प्रभु के हैं। तो ये जानना जरूरी है ताकि हम अपना जीवन बहुत सावधानी से बिताए। बाइबल फिर बताती है कि किस प्रकार
पूरे दिन मिट गए, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। किस प्रकार 6 दिनों में परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की। मुझे बड़ा तकलीफ होता है इन चीज़ों को याद रखने को, पहले दिन क्या बनाया था, दूसरे दिन क्या बनाया था, तीसरे दिन क्या बनाया था। तो मेरी जो पत्नी है वो बच्चों को संडे स्कूल लेती है, तो उसने कहीं से ये सीखा और उसने मुझे ये बताया था। बड़ा ही दिलचस्प तरीका है ताकि हम याद रख सके कि किस दिन क्या बनाया गया था। आप पहले दिन को देखोगे, वहां पर अंधेरा और उजियाला है। प्रभु ने पहले दिन अंधेरा और उजियाला बनाया। तो आप पहले 3 दिन देखो, और 1 2 3, फिर उसके नीचे 4 5 6। तो पहले दिन क्या बनाया उससे कनेक्टेड है चौथे दिन में क्या बना है, दूसरे दिन क्या बना है उससे कनेक्टेड है पांचवें दिन में क्या बना है, तीसरे दिन में क्या बना है उससे कनेक्टेड है छठवें दिन क्या बना। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले दिन अंधेरा और रोशनी है, तो उससे कनेक्टेड चीज में क्या बनाया, सूरज चांद तारे, जो अंधेरे और रोशनी से कनेक्टेड है। दूसरे दिन आकाश और जल बनाया, तो पांचवें दिन क्या बनाया, आकाश में उड़ने वाले पंछी और समुद्र में जाने वाले मछली। तीसरे दिन जमीन और उस पे उगने वाले झाड़ पेड़ पत्ते वो बनाए। तो छठवें दिन क्या बना, जानवर और इंसान जो जमीन पे रहते हैं और पेड़ से उगने वाले सारे फल फूल जो है वो खाते हैं। तो परमेश्वर ने इस प्रकार सारे 6 दिनों को बनाया, सॉरी 6 दिनों में संसार की रचना की। और 7वें दिन क्या किया उन्होंने, विश्राम किया। तो आपको और मुझे विश्राम करना है। एक दिन, सप्ताह का एक दिन जब हम विश्राम करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ रहते हैं। विश्राम करने का मतलब यह नहीं है कि कुछ मत करो। विश्राम करने का मतलब है जो यत्न आप करते हो, आपका जो रोजमर्रा के जीवन में आप यत्न करते हो पैसे कमाने के लिए, जो परिश्रम करते हो, वो एक दिन को बाजू में रखे, वो दिन प्रभु के लिए दीजिए, उनके लोगों के लिए दीजिए। यशाया 45 का 18 कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यहाँ पे लिखा है, वो जो मैंने अंडरलाइन किया वहां पे लिखा है ना, उसने सुनसान रहने के लिए संसार को नहीं बनाया परंतु संसार को बसाने के लिए। तो मैंने बताया ना, 3 दिन में संसार बनाया और बाकी 3 दिनों में वो संसार में क्या बसेगा वो बनाया है। कुलुसिया 1 और 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो संसार को परमेश्वर ने बनाया, एक उद्देश्य के साथ बनाया है। पहला वचन में कहता है कि संसार को बसाने के लिए प्रभु ने बनाया। तो जो लोग कहते हैं कि संसार यूं ही बना है, उसका कुछ उद्देश्य नहीं है, अपने आप सब आ गया है, बहुत अटपटा लगता है। लेकिन बाइबल बताती है कि एक परमेश्वर ने बनाया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया है संसार को भी, और आपको भी और मुझे भी। हम यूं ही इस संसार में पैदा नहीं हुए या ऐसे ही जिंदा नहीं हुए हैं। और उद्देश्य क्या है, पहला तो हमने देखा, पहला उद्देश्य है ताकि संसार को बसाया जाए। दूसरा, यहां पर अंडरलाइन दूसरे वचन में लिखा है ना, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। तो आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बनाया है उसके द्वारा और उसके लिए। तो अगर संसार में कोई भी वस्तु या संसार में कोई भी व्यक्ति प्रभु के लिए काम नहीं करता, मतलब वो जिस चीज के लिए बनाया गया है वो काम वो नहीं कर रहा। आप बड़े बड़े जो कीर्तिमान है वो आप पा लीजिए, लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु के लिए नहीं है तो आपका जीवन, जो उद्देश्य के लिए आपको जीवन दिया गया है, वो उद्देश्य आपका जीवन पूरा ही नहीं कर रहा। छठवें दिन परमेश्वर ने अपनी सबसे खास सृष्टि बनाई, वो है मनुष्य, आप और मैं। अभी विज्ञान में कहा जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर विकासवाद या क्रम विकास का सिद्धांत, जहां पर यह बताया जाता है कि जीवन का जो जीवन की शुरुआत जो है वो पानी में हुई है। कुछ कीड़े थे, फिर उन कीड़ों में जान आई, फिर वो थोड़े बड़े हुए, फिर वो मछलियां बनी। आप वो चित्र आपको दिख रहा है कि मुझे पता नहीं। फिर वो मछलियां बनी, फिर वो हाथ पैर उनमें आ गए, वो रेंगने वाले जानवर बने, फिर वो और थोड़े बड़े हुए, बंदर बने, बंदर और सालों में ठीक हो के आज आपके और मेरे समान इंसान बने। तो विज्ञान आपको यह बताएगा कि
इस प्रकार मनुष्य बना, पानी में से जीवन का उत्पन्न हुआ और बनते बनते हम मनुष्य बने। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। तो उस प्रकार हम बाकी जानवरों से अलग है। हम भी सृष्टि है, बाकी जानवर भी सृष्टि है, लेकिन हम बाकी जानवरों से अलग है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। अब इसका अर्थ क्या है, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे इसके अर्थ है, लेकिन दो मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम याद रखें। एक तो है कि क्योंकि हम उनकी स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, हम नैतिकता समझ सकते हैं। नैतिकता समझते हैं आप क्या है? अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क। मैं अगर अपनी मां को मारता हूं, आप और आपको पता चलता है कि मैंने अपनी मां पे हाथ उठाया, आप क्या कहोगे? ठीक है ना, उसका मन किया उसने। नहीं, आप आके मुझसे कहोगे तूने गलत किया, तूने अपनी मां के ऊपर हाथ क्यों उठाया? वही अगर एक छोटा शेर का बच्चा अपनी मां को पंजा मारता है, आप जाके वो शेर के बच्चे को बोलोगे कि अरे मां पे पंजा मारा तूने, शर्म नहीं आती? उनमें नैतिकता नहीं होती। मनुष्यों में नैतिकता, सही और बीच का फर्क जानवरों में नहीं होता। कुछ जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो अपने बच्चों के साथ संबंध भी बनाते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं करता क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ सही और गलत को पहचानने की क्षमता है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं। और दूसरा है आत्मिकता। आत्मिकता का अर्थ है कि हम बाकी जानवरों से अलग है इस प्रकार से कि जानवर कभी परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से कभी जुड़ नहीं सकते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर को समझ नहीं सकते। वो आत्मिक नहीं होते, वो शारीरिक होते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, हम आत्मिकता समझते हैं। इससे हम थोड़ा आगे जाएंगे। हाँ, तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उत्पत्ति पहले अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह सब बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, एक प्रकार छठवां दिन हो गया। तो प्रभु ने सब सृष्टि को बनाने के बारे में बनाने के बाद क्या कहा? सब कुछ कैसा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। प्रभु ने तो ये कहा, लेकिन हमने कुछ समय पहले देखा ना, क्या सब अच्छा है और सब बढ़िया है? आज सब कुछ बढ़िया नहीं है, हालांकि बहुत बुरा हो रहा है, संसार उतना अच्छा नहीं है जिसको हम देख के बोल सके कि सब कुछ बढ़िया है। तो क्या बदला? पहले अध्याय के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण संसार में पाप आया, बुराई आई। 2 पत्रस उसके 2:4 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहूदा 1:6 में लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो इन दोनों वचन से हम समझते हैं कि सृष्टि 7 दिन में सृष्टि पूरे करने के बाद कहीं पर स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने मिलकर परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, जिनके कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड भी दिया। और उसमें से जो प्रमुख जो एक स्वर्गदूत था, जिसे हम लूसीफर या शैतान कहते हैं, उसके बारे में भी बाइबल बताती है। ये यशाया दिख नहीं रहा है मुझे, यशाया में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। ये शैतान के बारे में लिखा जा रहा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों में भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये जो कुछ स्वर्गदूतों ने मिलकर परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, उसमें लूसीफर या फिर ये शैतान जिसे हम कहते हैं, वो उनका अगुवा था। और उसका पाप क्या था कि उसने कहा मैं अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाऊंगा। घमंड पहला पाप था इस संसार का।
ये याद कर लीजिएगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हम में से किसी के भी जीवन में ये पाप कहीं पर भी किसी छोटे तरीके से भी ना हो। घमंड एक ऐसा पाप है, संसार का पहला पाप है जिसने शैतान को तक परमेश्वर से दूर किया, और क्योंकि उसने पाप किया, क्योंकि दुष्टता उसमें पाई गई, उसके कारण जो संसार परमेश्वर ने बनाया जो अच्छी थी वो बुरी हो गई। परमेश्वर ने, हमने पढ़ा कि कैसे स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, लेकिन वहां पर एक जगह के बारे में नहीं बताया गया है। आपको पता है कौन सा जगह है? बाइबल में दूसरे जगहों पे बताया है, लेकिन उस जगह के बारे में यहां पर उत्पत्ति में नहीं बताया गया है। वो है नरक। वहां पे नहीं बताया गया कि परमेश्वर ने नरक की सृष्टि की, क्योंकि तभी जरूरत नहीं थी। ये जो हुआ इसके बाद मत्ती 25 के 41 में लिखा गया है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई जगह है नरक। इसके लिए पहले उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है उत्पत्ति में, और प्रभु सृष्टि को देखकर कहता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। यह बाद में हुआ। यह है बुराई की उत्पत्ति, कि शैतान अपने जो साथ में जो स्वर्गदूत थे उनको लेकर उसने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण ये सुंदर सृष्टि जो है वो पाप के कारण खराब हो गई, और स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी के साथ प्रभु को नरक की भी रचना करनी पड़ी। हम प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें सिखाया कि इस सृष्टि की रचना आपने की है प्रभु, और बड़े सुंदर तरीके से आपने इस संसार को बनाया, और बनाकर आपने अंत में ये घोषणा की प्रभु कि सारा संसार जो है, सारी सृष्टि जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बुराई की जो शुरुआत हुई प्रभु स्वर्ग में, जब लूसीफर ने और शैतान ने अपने जो चेले स्वर्गदूत थे उनके साथ मिलकर आपके खिलाफ पाप किया, घमंड के कारण उन्होंने आपके सिंहासन पर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिसके कारण आपने उन्हें दंड दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इन चीज़ों को याद रखें। आपका बल, आपका सामर्थ, आपकी सुंदरता, आपका ज्ञान, ये सभी चीज़ों को हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें प्रभु। जब तकलीफ़ों से हम गुजरे, हम हमेशा याद रखें कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम निराश ना हो, हताश ना हो, और उसी समय ये घमंड का जो ये स्वार्थीपना या घमंड का जो पाप है, जिसने शैतान को एक स्वर्गदूत से एक शैतान बना दिया प्रभु, हम में से किसी के भी जीवन में ये पाप कहीं भी ना हो प्रभु। और अगर हमारे जीवन में ये पाप है, आपका अनुग्रह हम पर हो प्रभु कि हम इस पाप से मन फिराए, पश्चाताप करें, और नम्र होकर आपके सामने आकर अपने जीवन को जिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हेलो हेलो माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक चेक